आपका जो शरीर है वो बहुत रहस्यपूर्ण है, बहुत मिस्टीरियस है। मेडिकल साइंस कहती है कि लाखों साल के इतिहास में भी इस शरीर को हम मात्र 15% ही हम इस शरीर को अब तक हम जान पाए हैं। इतना मिस्टीरियस बॉडी आपका है। आप पानी पी लेते हैं, आप भोजन कर लेते हैं, आप जो भी अंदर डाल देते हैं शरीर में, वो कैसे सब अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपने आप। आपको कुछ करना नहीं पड़ता। देखिए, संसार में अभी तक कोई ऐसा कैमरा नहीं बना जो टेक्निकलर भी हो, विस्टा विजन भी हो और 3D टेक्नोलॉजी से युक्त हो। तीनों चीज जिसमें एक साथ हो। ऐसा कैमरा आज तक धरती पे कोई बना नहीं, और जो एक्यूरेट 100% फोटो भी खींचता हो और जिसमें फोटोग्राफर की भी आवश्यकता ना हो। ऐसा कैमरा बनना तो दूर, अभी तक किसी वैज्ञानिक के मस्तिष्क में इस तरह की संभावना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि मान लो कुछ वैज्ञानिक सोचने भी लगे इन सारी सुविधाओं से संपन्न कैमरा बनाने की, और जिसका साइज भी 1 इंच छोटा हो, उस कैमरे का विस्टा विजन हो, 3D से युक्त हो, टेक्निकलर हो, फोटोग्राफर की जरूरत ना हो, प्लेट वगैरह लगाने का झंझट ना हो, मेमोरी कार्ड लगाने का झंझट ना हो, और जिसकी साइज भी 1 इंच के बराबर हो। बाहर के जगत में ऐसा कैमरा भले ही ना बना हो, भले इसकी संभावना करीब करीब असंभव मानी जाए, पर ऐसा कैमरा आपके पास मौजूद है। ऐसा कैमरा आपके पास मौजूद है, और उस कैमरे का उपयोग हम जन्म लेते से ही करते हैं। और ये जादू जैसा जो कैमरा है, यंत्र है आपके पास, वो है हमारी ये आंखें। बहुत बड़ा यंत्र है ये। हमारे नेत्र बहुत संवेदनशील है और सक्रिय है। अच्छा, हमारी पलकें जो है ये प्राय 30 सेकंड बंद रहती है और लगभग उतनी देर तक खुली रहती है, और ये प्रक्रिया अपने आप चलती है। देखिए, जगत में जो जो भी आपके शरीर को जिंदा रखने की प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो श्वास लेने की हो, पलकों को झपकाने की हो, खाना डाल करके पेट में पचाने की हो, वो सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखी। वो आपके हाथ में नहीं दी। तो आप भूल जाओ, तो आप सांस लेना भूल जाओ, तो आपकी तो भूलने की आदत पड़ी हुई ना। आप हर चीज भूलने के आदी हो चुके। आपको लाख समझाओ कोई, लेकिन आदमी बार बार भूल जाता है। जगत की बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो आपके शरीर को चलाने में सहयोग करती है, जिसके कारण आप जिंदा है, सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखी। अच्छा, आपके इस पूरे शरीर में 7 चक्रों की बात की गई है, जिसमें 6वां चक्र जो है वो है आज्ञा चक्र, और ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र है आपके ध्यान साधना में। क्यों महत्वपूर्ण है कि इसके पहले की जितने भी चक्र है
यहाँ पर ऊर्जा को बहुत मेहनत के द्वारा, साधना के द्वारा ऊपर चक्रों तक लाया जाता है, चक्र का भेदन किया जाता है। लेकिन एक बार अगर आपका तीसरे नेत्र पर आपकी ऊर्जा चली गई तो फिर वहां पर प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि तीसरे नेत्र की खुद की अपनी ग्रेविटी है आपको खींचने की ऊपर की तरफ। जैसे आप पूरे जीवन भर मूलाधार की तरफ नेचुरली आप नीचे खींचे जाते हैं, आपका जो सेक्स सेंटर है उसकी तरफ आप हमेशा नीचे की तरफ चलते रहते हैं, ऐसे ऊपर की ग्रेविटी भी है। एक बार अगर मान लो आपकी ऊर्जा उच्चतर शिखरों पे चली जाए, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं, तो वहां पर फिर प्रयास रहित ध्यान है, जहां प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बार आपने अपनी ऊर्जा को तीसरे नेत्र पे ले आया तो यहां पर फिर कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि केंद्र खुद आपको खींचना पड़ता है, ये खुद खींचता आपको। और आपकी जो तीसरी आंख है ये दो भावों के बीच में है। अच्छा, हर आदमी का जो स्थान है तीसरे नेत्र का वो अलग अलग है, एक जगह नहीं हो सकता। जैसे आपने अगर मान लो अपने पिछले जन्म में कुछ साधना की है तो आपका स्थान कहीं और होगा। जिसने कभी जीवन में साधना नहीं की उसका नेत्र का स्थान बिल्कुल अलग होगा। और ये स्थान जो है तीसरे नेत्र का, ये आपका बिना जगाए हुए सोया पड़ा रहता है, जागता नहीं। अच्छा, बच्चा जब जन्म लेता है तब इसका एक चक्र जागृत रहता है, छोटे बालक का। तब देखिए छोटा बालक झूले में पड़ा हुआ कैसे पैर उछालता है, कितनी मस्ती में रहता है बच्चा, कितना खुश रहता है, अकारण खुश रहता है वो। न उसके पास में कोई बैंक बैलेंस है, न कोई मकान है, न जमीन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, और फिर भी उसकी मस्ती का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते आप। क्यों? क्योंकि उस समय उसका तीसरा नेत्र सक्रिय रहता है। और तीसरा नेत्र जो है वो पूरा का पूरा रहस्य का एक द्वार है। जिस संसार को हम देख रहे हैं यह स्थूल जगत, इसके ठीक विपरीत दूसरा जो संसार है वो है सूक्ष्म जगत, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि जो आंखें आपकी है ये स्थूल आंखें हैं, तो स्थूल आंखें सिर्फ स्थूल को देखती है, सूक्ष्म को नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र जो है ये सूक्ष्म जगत से संबंधित है। ये जब आपका जागृत होता है इस संसार के पास जो सेकंड संसार है, जो सूक्ष्म लोक है, उससे आपका नाता जुड़ जाता है और बहुत विराट रहस्य आपके सामने प्रकट होने लगते हैं। बचपन में बच्चे को इसके द्वारा बहुत रहस्यमय बोध होता है, इसलिए बच्चा बहुत आनंदित रहता है। तो अपनी पूरी काम ऊर्जा को, जो हमारे पास शरीर में जो ऊर्जा है, इसको हमें ऊपर की तरफ, जो हमारा अभी ग्रेविटेशन है नीचे की तरफ, वहां से उठाकर ऊपर तृतीय नेत्र में लाना पड़ता है। तो ये नेत्र आपका सक्रिय हो जाता है। और ये सक्रिय होने को तैयार ही बैठा हुआ है, ध्यान रखना। जरा आप ध्यान दोगे इसमें और सक्रिय हो जाएगा। अच्छा, तीसरी आंख जो है आपकी वो इस स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है। आज कुछ साउंड कुछ अजीब सा लग रहा है, थोड़ा बेस दोस्त। हेलो चेक, थोड़ा बेस दीजिए। अच्छा, तीसरी जो आंख है आपकी, हाँ ठीक है, ये आपके स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है।
आपकी जो बॉडी है स्थूल की, इस पर वो तीसरी आंख आपकी नहीं है। ये जो आपकी तीसरी आंख है, आपके भीतर एक दूसरी बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, उस पर इसका निवास है। आपके सारे चक्र जो है, जितने भी चक्र है, वो सब आपके सूक्ष्म शरीर पर ध्यान रखना। आपके शरीर में कोई चक्र नहीं है। स्थूल शरीर के ठीक पास में ही आपका सूक्ष्म शरीर है। बहुत पहले भारत में एक आदमी आया था, पाइथागोरस, ध्यान की तलाश में। इस व्यक्ति को ये तीसरे नेत्र को खोलने की विधि दी गई थी और यहां से व्यक्ति इस विधि को लेकर ग्रीस गया और वहां पर इसने बहुत प्रयोग कराए और ये बड़ा फेमस हुआ याद में ये व्यक्ति। अच्छा, आधुनिक जो अभी खोजें हुई है, वैज्ञानिक शोध हुए हैं, मनोवैज्ञानिक शोध हुए हैं, उनका भी ये मानना है कि दोनों भवों के मध्य एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है आपके भीतर, और इसको विज्ञान पाइनियल ग्लैंड कहता है। ये उन्होंने नाम दिया, तीसरे नेत्र को उन्होंने पाइनियल ग्लैंड कहा है। और हमारे भारत में इसका नाम है त्रिनेत्र ध्यान, शिव नेत्र ध्यान और तंत्र नेत्र ध्यान। दोनों आंखों के बीच एक तीसरी आंख का अस्तित्व है, लेकिन वो आंख निष्क्रिय पड़ी रहती है। उसे खोलने के लिए थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा और आपकी तीसरी आंख पर ऊर्जा अगर सक्रिय हो जाती है तो आपका जीवन बिल्कुल अलग दिशा में चला जाता है। अच्छा, बड़े मजे की बात देखिए कि हम शरीर के और किसी भाग के प्रति इतने सचेत नहीं हो सकते जितना हम तीसरे नेत्र के प्रति सचेत होते हैं। बहुत सेंसिटिव पार्ट है आपका ये। भारत में जो लोग तिलक लगाते थे या आज भी लगाते हैं, उसके पीछे कारण यही था, वो तीसरे नेत्र के प्रयोग से, ताकि आपको दिन भर उस नेत्र की आपको प्रतीति बनी रहे, उसकी याद आपको आती रहे, उस स्थान को कभी आप भूले नहीं।